हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर प्रदीप जी के कहने पर की जा रही। कहानी का नाम है भूतिया हवेली। ये कहानी अजीत सिंह का अनुभव हमें बताती है। अजीत सिंह एक बड़े ही अमीर घर में पैदा हुआ और बड़े लाड़ प्यार से नवाजा हुआ बच्चा था। अपने स्कूल की शिक्षा पूरी करने पर उसे अमेरिका भेज दिया गया था आगे की पढ़ाई के। अजीत सिंह अमेरिका से पढ़कर बहुत सालों बाद अपने गांव कोटा आया था। वहाँ पे उनकी एक पुश्तैनी हवेली थी। ये हवेली राजा महाराजाओं के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया था। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली में नहीं जा पा रहे? उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने की बजाय उसके सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही पास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी मानो तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, मानो जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन सिंह ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ, अजीत ने कहा। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं तो अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चला गया। अंदर जाके अजीत ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम्स भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठकर उसने थोड़ी देर आराम किया। शाम का वक्त हो चुका था तो उसकी ड्रिंक करने की इच्छा होने लगी, इसलिए उसने अपनी दारू की बोतल निकाल कर उसमें से 2-4 पैक भी लगा लिए। वही अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत अपने पीने में गुम था, इस वजह से उसका ध्यान नहीं गया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और थोड़ा डर भी चुका था। अब अजीत को थोड़ा डर भी लगने लगा था, लेकिन वो संपूर्ण सावचेत होकर खड़ा रह गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा। अजीत हैरान हो गया और वो टेबल अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहाँ पे अजीत खड़ा था। अजीत को कुछ पता चलता उतने में ही सोफा की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार पर टकराया और अजीत बच गया। ऐसा ही कुछ देर चलता रहा। अजीत को पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर में अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वही एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई बोली, तुम्हारी भूल के कारण। मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? परछाई, इस हवेली में आने की भूल।
मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया। आज से 18 साल पहले की ये कहानी है। मैं इस हवेली में नौकर का काम करता था। उस समय हवेली में चोरी हुई थी। कुछ भी बिना सोचे समझे इस हवेली के मालिक ने मुझे दूसरे की गलती की सजा दी थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, तुम मुझे मारने वाले हो? तो मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक दरमियान रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी डर गया। उसके चेहरे पर कई तरह के घाव लगे थे और उन घाव में से ऐसे लग रहा था मानो अभी भी वो घाव ताज़ा है। ऐसे लग रहा था उसके चेहरे पर किसी ने तलवार से वार किया होगा। ये देख अजीत ये समझ गया था इस आदमी की बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हो गई होगी। उसके हाथों के नाखून बड़े लंबे हो चुके थे। उसके पैर टेढ़े मेढ़े हो रहे थे। मानो ऐसे लग रहा था उसके पैर नहीं, वो कुछ पेड़ की डालियों जैसा उसका शरीर बढ़ रहा था। ये सब देख अजीत डर गया, लेकिन दूसरे क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में अजीत ने अपनी जेब में से एक सफ़ेद रंग की पाउडर निकाली। वो पाउडर दरअसल दूसरे गांव के पंडित जी ने हनुमान जी के मंत्रों से मंत्रित करके उसे दी थी। जैसे ही वो भूत अपने असली रूप में दिखा तो अजीत ने उस भूत के ऊपर वो पाउडर फेंक दी। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा। बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आता देख अर्जुन सिंह को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत सिंह ने अर्जुन सिंह को कल रात घटी घटनाओं के बारे में बताया और बाद में पूरे गांव में यह बात फैल गई, अभी हवेली श्राप से मुक्त हो गई है। वो पंडित जी और कोई नहीं, वहाँ के जाने माने पुरोहित थे। उन्होंने उस भूतिया हवेली को उस भूत से मुक्ति दिला दी थी। तब से गांव वाले अभी हर रोज उस हवेली में आ जा रहे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।